Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत श्री चैतन्य भागवत अंत लीला पेज नंबर 480। कल हमने पढ़ा किस प्रकार समस्त भक्त चतुर्मास के लिए या जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए पुरी जाने के लिए ललायित रहते थे। अब वास्तव में ललायित इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा है। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं महाप्रभु का आदेश था कि आप सब लोग आया करो। महाप्रभु के आदेश से बंधे ये भक्त नीलाचल की ओर चल पड़ते थे। और जैसे ही मंदिर की कल इन्होंने ध्वज पताका देखी थी, सब के सब डंडे की तरह प्रणाम करने लगे। इस पर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार एक भक्त भगवान के संबंधी चीजों को देखता है तो किस प्रकार उसके हृदय में उद्गार प्रकट होते हैं, सम्मान प्रकट होता है, आभार प्रकट होता है। और फिर ध्वज पताका और जो शिखर पर नीलाचल चक्र है वो तो भगवान से कम नहीं है, उनकी कथाएं हैं। भगवान ने वरदान दिया है, उनके जैसा ही फल मिलेगा। तो जैसे जैसे महाप्रभु को भी इनके आने का समाचार मिला, महाप्रभु स्वयं ललायित हो गए उनका स्वागत करने के लिए। ये क्या प्रेम है भक्त का भगवान का। वैकुंठ में देखा जाता है कितने सारे देवी देवता नित्य अपॉइंटमेंट लेके पहुंचते हैं और प्रणाम करते रहते हैं, और भगवान खड़े रहे। भगवान वही है, भगवान नहीं जाते कहीं। वहीं आके लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वहीं आके सब प्रणाम कर रहे हैं, वहीं आके सब दर्शन कर रहे हैं। वैकुंठपति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब वहीं आएंगे उनसे मिलने, उनका दर्शन करने के लिए। तो जो वैकुंठ पतियों के भी उद्गार हैं, उद्गम हैं, इन्हीं से सब निकलता है। वो स्वयं अपने भक्तों को मिलने के लिए बाहर तक निकलते हैं, सीमा तक पहुंचते हैं। ये प्रेम कहां से मिलेगा? वो स्वयं वैकुंठ आधिपति वैकुंठनाथ अपने प्रेमियों से मिलने के लिए अपनी जगह छोड़कर भाग के सीमा पर पहुंचते हैं कि मैं इनका स्वागत कर सकूं। क्या विनम्रता है, इतनी सुंदर विनम्रता है। और क्या प्रेम संबंध होगा, भक्तों ने कैसे इनका दिल जीत लिया होगा कि भगवान स्वयं भाग रहे हैं। क्या किया होगा भक्तों ने, और क्या किया होगा महाप्रभु ने कि इनकी आज्ञा से आसक्त होकर वो 4-4 महीने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट की होगी महाप्रभु ने इनके संबंधों में, सोचिए। तो ऐसा मिश्रण कहां मिलेगा कि महाप्रभु
कि इन्वेस्टमेंट और भक्तों की भी इन्वेस्टमेंट किसमें, संबंधों में। ये पढ़ के निकल जाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको जी पाना, उसको समझना, कैसे कैसे हुआ होगा ये, एक्टिविटी तो हुई। मन, महाप्रभु के मन में, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे, महाप्रभु के मन में तीव्र इच्छा थी कि वे नीलाचल की सीमा पे जाएं और उनका स्वागत करें। एटलीस्ट इच्छा आना भगवान के हृदय में बहुत बड़ी बात है। ऐसी क्या अट्रैक्शन है इन डिवोटीज में कि महाप्रभु के मन में इच्छा हो रही है जाने की। नहीं तो महाप्रभु तो बैठे रहे, सब आएंगे महाप्रभु से मिलने, प्रणाम कर, अरे उन्हीं के लिए तो आ रहे हैं, उन्हीं को देखने तो आ रहे हैं, उन्हीं से बात करने तो आ रहे हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा समय बिताने तो आ रहे हैं। ऐसा क्या किया होगा इन लोगों ने कि महाप्रभु की इच्छा हो रही है इनसे मिलने की। जरा मेडिटेट कीजिए। और फिर महाप्रभु को पता लगा द्वैताचार्य आ रहे हैं, कटक पहुंच गए, तो बोले प्रसाद लेके जाओ उनके लिए। हाँ, कहीं से प्रसाद भिजवाया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक्टिविटी तो बड़ी सरल दिखती है ना, लेकिन इस एक्टिविटी के पीछे बहुत इन्वेस्टमेंट है। ये एक्टिविटी ऐसे ही नहीं हो गई है। हर कार्य के पीछे बहुत सैक्रिफाइस होता है, हर कार्य के पीछे बहुत मेहनत होती है, और जेन्युइनिटी दिख रही होती है। तब ये आदान प्रदान होता है। जब दिख जाता है देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, इसका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, स्वतः करना चाहता है, स्वतः करना चाहती है। तो हमने यहां तक पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। महाप्रभु अक्सर कहते, मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में मग्न था और नाड़ा ने अपने उच्च स्वरीय पुकारों से मुझे जगा दिया। ये अवतार मैंने प्रमुखतः उन्हीं के लिए लिया है। तो सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए भगवान योग निद्रा से भाग कर आ गए। जब महाप्रभु को समाचार मिला कि अद्वैत आचार्य नीलाचल की सीमा पर आ गए हैं, तो वे अपने पार्षदों के साथ उनसे मिलने के लिए गए। अठार नाला पर दोनों का मिलन हुआ और भाव विभोर होकर सब एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करने लगे। दूर से ही अद्वैत आचार्य को देखकर महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। अश्रुपूरित नेत्रों के साथ अद्वैत आचार्य भी भूमि पर गिरकर महाप्रभु को बारंबार प्रणाम करने लगे। जिस उत्साह के साथ भक्त उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन करते हुए एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे, उस दृश्य का वर्णन मानवीय क्षमता से परे है। महाप्रभु ने दौड़कर अद्वैत आचार्य का प्रगाढ़ आलिंगन कर लिया। उनके नेत्र से निरंतर आंसू बह रहे थे। अब महाप्रभु की उम्र आधी भी नहीं है अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य आयु में बहुत बड़े हैं, और समझा जाए तो अद्वैत आचार्य भक्ति में भी पहले आए। महाप्रभु तो जन्म ही नहीं लिया था जब, तब से भक्त हैं अद्वैत आचार्य। पूरे नवद्वीप जिले के पूरी कांग्रेगेशन के लीडर हैं, है कि नहीं। और महाप्रभु उनसे छोटे हैं, पर महाप्रभु महाप्रभु हैं। भक्ति में आयु ऐसे नहीं दिखती, क्योंकि भक्ति की आयु तो कई जन्मों तक चलती है।
इस शरीर की आयु इस शरीर में हो सकती है। आपके शरीर की कुछ आयु है, आपकी आत्मा की कोई आयु नहीं है। आत्मा तो सनातन है और सनातन तक रहेगी। आत्मा की कोई आयु नहीं है। तो आपकी भक्ति कितनी पुरानी है, कोई नहीं जानता, और कोई जान पाएगा भी नहीं। ये तो भगवान को पता है। जब अर्जुन अपनी नरलीला में अपने पुराने विगत जन्मों को नहीं जान पा रहे, जो कि भगवान के प्रिय भी हैं और सखा भी हैं, तो आप और मैं कैसे जानेंगे? इसलिए भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। अद्वैत आचार्य से छोटे हैं महाप्रभु, लेकिन अद्वैत आचार्य की ज्ञान दृष्टि, प्रेम दृष्टि जागृत हो चुकी है। वो जानते हैं कि ये छोटे नहीं हैं, ये आदि पुरुष हैं, ये सबसे पुराने हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। नवयुवक हैं लेकिन सबसे पुराने हैं। यही मेरे भगवान है। इन्हीं को मैंने पुकारा है, इन्हीं की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। यही वो एपी सेंटर हैं जहां से भक्ति का विस्फोट होगा। तो अद्वैत आचार्य बारंबार, महाप्रभु ने एक बार प्रणाम किया, अगर आपने पढ़ा हो, महाप्रभु ने प्रणाम किया, लेकिन अद्वैत आचार्य ने बारंबार प्रणाम किया। पहले प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर प्रणाम किया। कैन यू इमेजिन? और आंखों में आंसू भरे हुए हैं कि मैं किनको देख रहा हूं। एक्चुअली देखने की कला आनी चाहिए, अपने आप से बात करनी होती है। नहीं तो हम तो भगवान को भी देख के औपचारिक हो जाते हैं। रोज तो देखते हैं हम भगवान के विग्रह को, लेकिन बिना अपने को जगाए, बिना अपने को बोले कि मैं किसको देख रहा हूं। ये आंखों का क्या सौभाग्य है, ये शरीर का क्या सौभाग्य है कि इनके समक्ष जमीन पर लेटने का अवसर मिल रहा है। लेटते तो हम हर जगह हैं, घास पे लेट जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, जमीन पे लेटते हैं, लेकिन भगवान के सम्मुख लेटने का अवसर मिल रहा है, प्रणाम करने का अवसर मिल रहा है। अष्ट अंग धरती को स्पर्श करते हुए, अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए, भगवान आप श्रेष्ठ हैं और मैं गिरा हुआ हूं, आपके सामने प्रणाम कर रहा हूं। ये बात बतानी पड़ती है अपने आप को। गुरुजनों को देखकर अपने आप को बताना पड़ता है, वैष्णवेरा। जिनके नाम से उल्लास हो जाता है, उनको तो मैं देख पा रहा हूं। जिनका केवल नाम सुनने मात्र से पवित्रता आती है, आंखें उनको देख भी लेंगी तो कितनी बड़ी बात होगी। अपने को बताना पड़ता है, नहीं तो फेमिलियरिटी हो जाती है। अपने को बताना पड़ता है। तो धीरे धीरे बताते 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 एक दिन मन शांत होके स्वीकार कर लेता है। लेखक कह रहे हैं कि केवल प्रणाम करना, इधर से प्रणाम इधर से प्रणाम, मैं इसको लिख नहीं पा रहा। वो कह रहे मानवीय क्षमता से ही परे है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख पा रहा, किसी मानव के बस की नहीं। मानव में क्षमता नहीं है कि वो लिख सके। तो ऐसा क्या हुआ होगा वहां? एक कुछ भक्त कुछ भक्तों को प्रणाम ही तो कर रहे होंगे, और क्या हुआ होगा? फिर लिखा क्यों नहीं जा रहा? लिखा क्यों नहीं जा रहा? टेस्ट ही अलग है वो। उसमें इतनी जेन्युइन प्रेम दिख रहा है, उसमें इतनी जेन्युइनिटी दिख रही है कि जैसे
तरस गई हों आंखें एक दूसरे को देखने के लिए। अद्वैत आचार्य अपने प्राण प्रिय, प्राणनाथ, एकमात्र जीवन के उद्देश्य को देखकर इतने प्रसन्न हैं कि आंखों में आंसू संभाले नहीं जा रहे, और प्रणाम कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, फिर प्रणाम कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये दृश्य देखने वाले को ये दृश्य देखा नहीं जा रहा। क्यों? आंखें नम है। और उधर परम परमेश्वर त्रिभुवननाथ, वैकुंठ आधिपति स्वयं धरती पर लौट रहे हैं अपने भक्त को देख के। अपने भक्त को देखकर जमीन पे डंडे की तरह भगवान स्वयं गिर रहे हैं। अब जिसने बहुत कुछ देखा होता है ना, वो ये देख नहीं सकता। उसने देखा है सब आके तो इन्हें प्रणाम करते हैं, सब आके इन्हें प्रणाम करते हैं, सब आके सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, शिव इत्यादि सब आके बारंबार प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रणाम कर रहे हैं। क्या क्या ही समझे इसको। अब ये भक्त हैं इसलिए गदगद हो रहे हैं। अगर ये कोई तर्की वितर्की होते तो बेविल्डर हो जाते, जैसे ब्रह्मा जी हो गए थे। ब्रह्मा जी उस वक्त दिल नहीं दिमाग लगा रहे थे। बोले भगवान जूठा थोड़ी खा सकते हैं, ये कैसे, इनका सब जूठा खाते हैं, ये कैसे जूठा खाएंगे? ये नहीं जूठा, ये भगवान ही नहीं होंगे भाई। चलो चेक कर लेते हैं। ये टेस्टिंग स्पिरिट आदमी को ले डूबती है। कुछ भक्त भी होते हैं वो हर हर व्यक्ति को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ले डूबेंगे किसी दिन। वी डोंट हैव टू टेस्ट एनीबॉडी। हाँ, इफ यू आर गुरु यू शुड। अगर आप अथॉरिटी हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा लेने का अधिकार तो केवल गुरु को है। शिष्य को तो परीक्षा देने का अधिकार है। लेकिन जब शिष्य परीक्षा लेने लगते हैं तो स्वयं गिरते हैं। गुरु का कुछ नहीं होता, वो तो उसी पेडेस्टल पे रहते हैं। जमीन पे खड़े होकर सूर्य को थूकने वाले पे सूर्य का कुछ नहीं होता, वो थूक उसी पे आके गिरता है। तो द्वैत आचार्य ऐसे बारंबार नीचे गिर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे मानवीय वर्णन से परे है। हम इसे एनालाइज करने का प्रयास करें कि मानवीय वर्णन से परे क्यों है। क्योंकि मानव तो ये देख ही नहीं पाएगा। मानव ये समझ नहीं सकता कि किस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं जमीन पर गिर रहे हैं अपने भक्त को देखकर। ये भगवान की दिव्यता है। भगवान किसी बंधन, ये औपचारिक रूल पे भी नहीं बनते। ये तो रूल है, शिष्य देखेगा गुरु को प्रणाम करेगा, ये तो रूल है। भगवान कोई रूल के बंधन में थोड़ी है। वो तो सब रूलों से परे हैं। वो कहते क्यों नहीं करेंगे भाई, हम प्रणाम करेंगे अद्वैत आचार्य को देखकर। अद्वैत आचार्य जैसा भक्त कहां पाएंगे? करेक्टर स्पॉट ऑन, प्रेम स्पॉट ऑन, अफेक्शन स्पॉट ऑन, सेवा स्पॉट ऑन, अपने बारे में विचार करना जीरो, सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना सारे टिक। कैसे आप कहां पाएंगे ऐसा व्यक्ति? उम्र बूढ़ी तब भी अपनी इज्जत का ख्याल ना करते हुए अद्वैत आचार्य ने द्वैतवाद पे चर्चा शुरू करी। अद्वैतवाद पे क्या हुआ? पिटे, जग से पिटाई खाई केवल महाप्रभु की महानता दिखाने के लिए। और हम संसार में देखते हैं अपनी वाहवाही के लिए गुरु की पिटाई करने को तैयार हो जाते हैं।
अद्वैत आचार्य अपनी पिटाई खा रहे हैं गुरु की वाहवाही के लिए। और समाज में देखा गया है गुरु की पिटाई करने को लोग रेडी हो जाते हैं अपनी वाहवाही, मैं राइट हूं। ये गलत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अद्वैत आचार्य स्पॉट ऑन करेक्टर हैं। अभी आने वाले दिनों में जब हम महाप्रभु के नित्य संगियों पे डिटेल चर्चा करेंगे तो अद्वैत आचार्य के विषय में और डिटेल चर्चा करेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें इस ग्रंथ में वर्णित नहीं है, लेकिन कई जगह जगह अद्वैत आचार्य के विषय में बहुत कुछ वर्णित है। तो उन सबको कंपाइल करके हम लोग स्पेशली नॉट ओनली अद्वैत आचार्य बट ऑल द कंपेनियंस ऑफ श्री लॉर्ड चैतन्य। तो ये मानवीय वर्णन से परे है, क्योंकि मानवीय है ही नहीं। ये लीला मानवीय है नहीं। अब आप कहोगे प्रणाम करना मानवीय नहीं है, इस भाव से प्रणाम करना ये मानव तो नहीं, भक्त कर सकते हैं। भक्त मानव से भी ऊपर था, मानवता से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसलिए लेखक लिख रहे हैं कि ये मानवीय क्षमता से परे है, और नेत्रों से महाप्रभु के भी आंसू बह रहे हैं और नेत्रों से अद्वैत आचार्य के भी आंसू बह रहे हैं। और उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे आलिंगन किया है, जबरदस्त प्रगाढ़ आलिंगन। सब भक्त उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भक्तों की बात तो दूर, आसपास खड़े सामान्य लोग भी इस दृश्य से प्रेरित होकर हरि हरि का उद्घोष करते हुए आनंद भरे आंसुओं से अपने आंखों को क्या कर दिया, भिगो दिया। नॉर्मल लोग रोने लगे। भक्त तो चलो उसका हृदय इतना कोमल है, लेकिन आसपास के लोग तो पत्थर पत्थर दिल होते हैं, आंख भी पत्थर की होती है, उनको दिखता ही नहीं। और जबकि वो कहते हैं ये लोग क्या पागल लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं। नॉर्मल दुनिया तो ऐसे बोलती है कि क्यों इतना सुबह उठ के नाचने लगते हैं। वो एक मूर्ति है, उसके आगे दिया दिखा के बोलते हैं बहुत बड़ा काम किया। उनकी उनकी दृष्टि अलग है। और जो भक्त हैं उनको लगता है कि वाह, यही जीवन में और क्या करना है हमको। एक दूसरे का आलिंगन करके भक्त भी निरंतर रो रहे थे। अब ये रोना हमें कब आएगा। भक्तों को एक दूसरे को गले लगते देखकर दिव्य अश्रु बहने लगे। तो अब आप सोच सकते हो हमारा हृदय कितना गंदा है। और जिसका सरल हृदय, वो देखिए क्या करता है। अब जानबूझ के आंसू नहीं लाने हैं सहजियों की तरह। कई भक्त हमने देखे हैं, वो भगवान को देखेंगे रोएंगे, भक्तों को रुलाएंगे अपनी एक्टिविटीज से। आसपास के लोग बड़े परेशान, लेकिन ये जब भगवान को देखें, फिलॉसफी में अड्डा अंडा बिल्कुल, लेकिन दिखाने के लिए आंसू लाते हैं, ताकि दुनिया देखे कि मैं कितने अच्छे से देखता हूं, मैं कितने अच्छे से अ, भक्त संबंधों में फिसड्डी। तो ये बड़ी जेन्युइनिटी की बात हो रही है, जेन्युइन लोगों की बात हो रही है। अद्वैताचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण जानकर सब भक्त उन्हें प्रणाम करने लगे। सब लोग क्यों प्रणाम करने लगे? इनकी वजह से महाप्रभु मिले हैं, इनकी वजह से महाप्रभु मिले हैं।
अरे ये तो बहुत है अपने जीवन ऐसे व्यक्ति को बेच देने के लिए। संकीर्तन की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भक्तों के बीच प्रवेश करके महाप्रभु उत्साहपूर्ण नृत्य करने लगे। महाप्रभु अभी बहुत उत्साहित हो गए, क्यों? डिवोटीज आ गए आसपास। आप अपनी निज धर्म, निज स्वाध्याय, या हम ऐसा कहें कि अपना असली अस्तित्व किनके सामने प्रकट करते हो? जो आपके अपने होते हैं, आपको पता ही, जज नहीं करेंगे आप। दे आर नॉन जजमेंटल। ये हर चीज में, है ना, जज नहीं करेंगे। महाप्रभु जब अपने भक्तों से मिल रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब तो बिल्कुल ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे कोई औपचारिकता ही नहीं है। ये नहीं लगा कि वो क्या बोलेगा, है ना। कई बार आप भक्तों के बीच में होते हो तो आप अपनी भक्ति को छुपा के रखते हो। क्यों छुपा के रखते हो? पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या ही कहेगा, गाली दे जाएगा भगवान को, ठीक से समझेगा नहीं, वैष्णव अपराध करेगा। इसलिए क्या करो, थोड़ा सा, है ना, रिलैक्स हो जाओ, मतलब दिखाओ नहीं, मतलब बिल्कुल छुपा लो अपनी भक्ति को, छुपा के रखो। जैसे दसम स्कंद में, श्रीमद् भागवतम में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि भक्ति करो पर समाज को दिखाओ नहीं। ये समाज क्या करेगा, समझेगा नहीं। समाज के साथ समाज जैसा रहो, उनको लगे हमारे जैसा है, लेकिन अंदर से तीव्रता से भक्ति करो और भक्तों के बीच में दम। तो महाप्रभु उसको जी के दिखा रहे हैं कि बाकी सबके बीच में भक्त, महाप्रभु भक्त हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं करते भक्ति का। हम संसार में लोगों को देखते हैं, थोड़ी सी भक्ति करने लगते हैं, प्रदर्शित करने लगते हैं समाज की वाहवाही, चीप पॉपुलैरिटी के लिए। मन शिक्षा नामक ग्रंथ में रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है, कैसे चीप पॉपुलैरिटी के लिए लोग भक्ति का दिखावा करते हैं, थोड़ा पॉपुलर होने के लिए। जो भक्ति पॉपुलर करती है, कैसे वो बेकार एक्टिविटीज करने शुरू कर देंगे दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, जस्ट फॉर चीप पॉपुलैरिटी। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति हर रोज गधे के मूत्र से स्नान करता है। ऐसे लिखा गया। जो चीप पॉपुलैरिटी की तलाश में मेहनत करता है या भक्ति दिखाता है या भक्ति करने का प्रयास करता है, उसका मन में उद्देश्य है चीप पॉपुलैरिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड पॉपुलैरिटी। वो कृष्ण दे देते हैं। भगवान का काम क्या है? अपने भक्तों को संसार में एक्सपोज करना, अपने भक्तों को पॉपुलर करना। भक्त का क्या काम है? भगवान को पॉपुलर करना। चीप पॉपुलैरिटी नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन तो होगी होगी। हमारे गुरुदेव जहां पहुंचते थे, गुरुदेव से पहले उनकी ख्याति पहुंच जाती थी। प्रभुपाद जी जहां पहुंचते थे, प्रभुपाद जी से पहले उनकी पॉपुलैरिटी पहुंच जाती थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो चीप नहीं है, तो ट्रांसेंडेंटल पॉपुलैरिटी है। और हमारा धर्म है हम अपने गुरुजनों की पॉपुलैरिटी और बढ़ाएं, उनका यश और बढ़ा दें। ये हमारा धर्म है, पर चीप नहीं होनी चाहिए। चीप मतलब जेन्युइनिटी नहीं है, एक्टिंग है। दैट इज चीप, सस्ती। जैसे एक बार वृंदावन मंदिर के बाहर एक व्यक्ति भगवे कपड़े में बैठ के हमारे इस्कॉन के मंदिर के बाहर रोने लगा, हमको दर्शन कराओ, मेरे भगवान से दर्शन कराओ, रो रहा है बहुत तेज। तो एक भक्त जाके प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी, एक भक्त बहुत रो रहा है, बहुत बड़ा भक्त लगता है, ऐसे सात्विक विकार दिख रहे हैं उसके शरीर में,
कंपन हो रही है, उसको आंसू आ रहे हैं, उसको भगवान के दर्शन करना चाहता है, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा, डंडा ले जाओ, दो लगाओ उसके। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज बोले, हाँ जाओ, डंडा ले जाओ, दो लगाओ उसके। और सुनो, अगर वो डंडा खाते हुए भी दिव्य लक्षण प्रकट करता रहे तो मेरे पास ले आना। जी गुरुदेव। डंडा लेके मोटा पहुंच गया है, और रो रहा है, मेरे कृष्ण, राधे मेरे कृष्ण। पूरे अष्ट सात्विक विकार दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही डंडा देखा, वो सात्विक विकार केवल विकार में बदल गए। दो लाए भक्त ने भी। गुरु ने आज्ञा दी है, मार तो मार भाई, यही 16 माला यही है। गुरु की आज्ञा का पालन करना इस संसार में जीव का उद्देश्य है। गुरु ने बोला मार तो मार। दो डंडे धड़ाम, वो गाली देने लगा, बहुत भला बुरा कहते हुए खड़ा हुआ, सारे विकार बुकुर चले गए, गाली देता वो भाग के भाग गया वहां से। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो, ही वॉज लुकिंग फॉर चीप पॉपुलैरिटी। दिखा रहा था भक्त है, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है। भक्त होता तो अम्बरीश महाराज की तरह खड़ा होता। थोड़े दिन पहले चैतन्य भागवत में भी आ रहा था कथा, कि भक्त जब अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे तो दूसरे व्यक्ति ने देखा, अरे मैं भी ऐसी एक्टिंग कर लेता हूं। वो मदारी और वो जादूगर जादू दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही भक्त आया, ये खड़ा हो गया, सम्मान दिया इसने। लेकिन जब एक नॉर्मल व्यक्ति ने भी एक्टिंग करनी शुरू करी, वैसे ही जैसे एक भक्त कर रहा था, अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हुए, मैं भक्त हूं ऐसे करके, जादूगर ने दो लगाए उसके। बोले भाग यहां से। तो वो जादूगर सोच रहा है, यार वो कर रहा था तो उसको तो सम्मान मिल गया, मैं कर रहा हूं तो मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। ऐसे लोग होते हैं। वो कहते हैं, जब ये माता जी करती हैं तो इनको तो बहुत लोग जय जयकार करते हैं, ये प्रभु जी करते हैं तो बहुत जय जयकार होती है, मैं वही कर रहा हूं लेकिन लोग मुझे तो सम्मान नहीं देते। क्योंकि तुम सम्मान पाने की इच्छा से करते हो, इसलिए तुम्हें सम्मान नहीं मिलता। जो सम्मान पाने की इच्छा से नहीं करता, भगवान उसे बहुत सम्मान देते हैं। क्योंकि आपके मन में इच्छा है सम्मान प्राप्त करने की, इसलिए भगवान आपको सम्मान नहीं दिलाते। अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, ये महाप्रभु का आदेश है। हमें मान की इच्छा नहीं करनी है। जिस दिन आपने मान की इच्छा करी, आप महाप्रभु के मूवमेंट से बाहर हो। आप महाप्रभु के अनुयायी कहां रहे फिर? महाप्रभु के अनुयायी तो वो हैं जो महाप्रभु की बात माने। तो जब चीप पॉपुलैरिटी ढूंढते हो और फिर चार लोगों को इकट्ठा भी कर लोगे, देखो जी हम कर रहे हैं, वो तो हमें तो कुछ कहता नहीं, ये ना पूरी जगह में ये तो बस इन्हीं की चलती है, बस यहाँ हम करें तो हमें कोई पूछता नहीं, इनको सब बाल इन्हीं को पूछते हैं। अरे तो भाई यही होगा भी। ये समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए धूर्त हो, मूर्ख हो। ये सत्ता भगवान की है। भगवान के धाम में भी तो यही कर रहे थे हम, कि भगवान की क्यों चले, यार मेरी भी तो चलनी चाहिए। भगवान ही क्यों सारी चीजों को भोगे, भगवान ही क्यों करे, मैं करूंगा मैं करूंगा। भगवान ने लात मार के यहां भेज दिया और माया को और लगा दिया सुपरविजन में। यहां भी अगर हम यही करेंगे तो यहां से भी लात खा के निकल जाएंगे। दो गाली देंगे सिस्टम को, दो गाली देंगे मेरे को, या जो भी लीडर है उनका, उसको दो चार लोग और पकड़ लेंगे, जय 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 वाह 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 वाह, या थू 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 थू, और निकल जाएंगे। तो ठीक है भाई, चीप पॉपुलैरिटी की तलाश में वी शुड नॉट लुक फॉर चीप पॉपुलैरिटी। इफ यू आर जेन्युइन, कृष्णा विल मेक यू पॉपुलर।
If you are not looking for popularity, Krishna will make you popular. Cheap popularity is very dangerous. तो बहुत गहरी डिस्कशन है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा की है, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी इसके ऊपर ग्रंथ में कई जगह व्याख्या की है कि किस प्रकार हीरो बनने की जो इच्छा है वो आदमी को कैसे गिराती है धीरे धीरे। पर अगर जेन्युइन हो जाते हैं तो ऐसे भक्तों के समूह में आंख के तारे होते हैं, है ना। मैं देखता हूँ कई बार भक्तों की कितनी तारीफ कर रहे होते हैं भक्त। कभी मैं किसी भक्त अपने भक्तों की सभा में जाके बैठता हूँ तो किसी न किसी भक्त का गुणगान हो रहा होता है, कितना अच्छा लगता है कानों को। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए जेन्युइनिटी लाने के प्रयास करना चाहिए। वी आर जेन्युइन डिवोटीज। मान ही ना मान देना, हमें मान नहीं चाहिए, हमें तो देना है। वी शुड रिस्पेक्ट एट ऑल टाइम्स टू ऑल डिवोटीज। ईर्ष्यालु नहीं होना है। ये ईर्ष्या इतनी सटल है कि हमें समझ में नहीं आता कि हो रही है। और महाप्रभु बता रहे हैं, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी थी, भक्तों के बीच प्रवेश करके महाप्रभु ने उत्साह पूर्वक नृत्य किया। अगर आपके संबंध अच्छे हैं ना भक्तों में, महाप्रभु स्वयं प्रवेश करेंगे और नृत्य भी करेंगे। अब भक्तों के बीच में क्यों प्रवेश करेंगे महाप्रभु? तो अगर आप चाहते हो कि भगवान का आगमन हमारे जीवन में हो तो भक्त बनो, जेन्युइन डिवोटीज, आर्टिफिशियल डिवोटीज नहीं, दिखावटी बनावटी डिवोटीज नहीं, जेन्युइन डिवोटीज। और जैसे हम जेन्युइन डिवोटीज बन गए, महाप्रभु घुस जाएंगे और उत्साह पूर्वक नृत्य करेंगे। और जब वो नृत्य करेंगे तो हमारे को कैसा लगेगा, सोचो जरा 2 मिनट। वी शुड बी सो ब्लिस्ड, ब्लिसफुल। तो इसी डिजायर ड्रीम के साथ एक अच्छा भक्त बनने की कामना करता हुआ आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जैसा लिखा है, जैसा कह रहे हैं, ऐसा जिए भी, ऐसा बल मिले कि जेन्युइन डिवोटी बने। कोई चीप पॉपुलैरिटी या चीपनेस की तरफ हमारा आसक्ति आकर्षण ना रहे। केवल शुद्ध भक्ति करने का हृदय में संकल्प हो, वैष्णवों की सेवा करने में उत्साह आए, ऐसी दृष्टि मिले कि उनको देख के उल्लासित होने लगे, हृदय गदगद हो, अपने सौभाग्य की कल्पना करें। इस उद्देश्य के साथ आज की क्लास को और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज भाविन का बर्थडे, प्लीज उसे ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो अच्छे से भक्ति कर पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पुत्र को। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव भक्तों से संरक्षित रहे, सदैव भक्ति रूपी लता उसकी प्रगति करती रहे, उसका कृष्ण कथा श्रवण कथन में अटूट विश्वास हो जाए, अटूट श्रद्धा हो जाए,
ऐसी हम सब भगवान से कामना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ना प्रभु जी, बस में बैठते बैठते भी उसने यही बोला कि प्रभु जी को जरूर बोलना कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ, उनको बोलना है कि क्लास में ताकि ना मुझे ना ब्लेसिंग्स मिलेगी सबसे। जय हरे कृष्ण। ओके, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आप बता रहे थे कि जो भक्तों के बीच में जो प्रेम संबंध है कितना सुंदर है। महाप्रभु से मिलने के लिए अद्वैत आचार्य आ रहे हैं और महाप्रभु भी उनसे मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि शरीर का कोई आयु नहीं होता है, आत्मा का आयु होता है। और भक्ति में कौन कितना पुराना है वो बताना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे भक्त लोग जो मिल रहे हैं, मिलने के बाद अपने प्रणाम कर रहे हैं दोनों को। तो इसमें ये बताया कि अ, सब लोग भाव विभोर हो गए हैं। जैसे महाप्रभु भी पहले अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य भी महाप्रभु को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो प्रणाम है ये भक्ति ही कर सकते हैं, मानव नहीं कर सकते। आपने ये बताया कि भक्त का जो हृदय होता है वो बहुत सरल होता है, जो भक्तों को देख के और भगवान को देख के आंसू आ जाते हैं। तो ये जेन्युइनिटी का लक्षण होता है। और आपने चीप पॉपुलैरिटी के बारे में भी बताया। अगर चीप पॉपुलैरिटी के लिए हम भक्ति का दिखावा करते हैं तो हमें फिर बाद में नुकसान होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर कोई कर भी रहा है, आपने ये बताया कि वो गधे की मूत्र से स्नान कर रहा है, तो हमारा धर्म है हम गुरुजन का पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं। चीप पॉपुलैरिटी का आपने एग्जाम्पल लिया, जो वृंदावन में उद्धव का आए थे, उनको जब दंडा पड़ा तो वो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गया। और आपने बताया कि जो अपने आप सम्मान पाने की इच्छा करता है तो उसको लास्ट में ऐसे ही दंडा पड़ता है। तो हमें दूसरों की, भक्तों की, गुरुजनों की सम्मान के लिए इच्छा कार्य करना है। अपने आप